हे गाइस, आज की मूवी का नाम है द ब्लू लोगन। ये मूवी 1980 की है और ये मूवी भी टैबू के बेस पर है। हो सकता है कि ये मूवी का रिव्यू किसी लोगों को विचलित भी लगे और किसी को एक्साइटेड भी लगे, लेकिन इसे आपको देखना है अपने ही रिस्क पर। ये मूवी बेस्ड है दो छोटे छोटे बहन भाई के ऊपर जो एक आइलैंड पे फंस जाते हैं और उसके बाद इनके साथ क्या क्या होता है ये आप इस वीडियो में जानोगे। तो मूवी स्टार्ट होती है एक फैमिली से जो कि यूरोप की यात्रा पर निकले हैं, जिसमें है 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमिली। और ये दोनों बहन भाई है और साथ में रिचर्ड के पापा भी है। इनका फेवरेट कुक भी है जो इनका खाना बनाता है। इस शिप पर और भी लोग थे, तभी अचानक फिशिंग पर आग लग जाती है। तभी लोग तितर बितर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता लगता है कि नाव अभी डूबने वाली है, इसलिए वो छोटी छोटी नाव लेकर समुद्र में निकल जाते हैं। अब नाव जलने की वजह से हर जगह धुआं हो जाता है, इसलिए वो लोग अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं। अब फ्रेडी जो कि इनका कुक था, ये विशाल महासागर में अकेला था और 2 बच्चों के साथ था। एक सुबह जब एमिली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक आइलैंड है और वो फ्रेडी और रिचर्ड को जगा देती है, जिससे कि फ्रेडी बहुत खुश हो जाता है और आइलैंड की तरफ नाव को ले जाता है। फिर वो आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जिसमें देखते हैं कि तरह तरह के पंछी है, पीने के लिए ताजा पानी है और खाने के लिए तो भंडार पड़ा है, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उन्हें एक रम का कैन मिलता है जिसमें बहुत सारी रम भरी थी। वही रिचर्ड को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। ये देखकर फ्रेडी जरा सा तिलमिला जाता है, इसलिए वो वहां से भाग जाते हैं। फ्रेडी एमलिन को लाल बेरीज खाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो जहरीले थी। अब फ्रेडी रिचर्ड को मछली पकड़ना सिखाता है और साथ ही घर बनाना भी सिखा देता है और ऐसी कई चीजें वो रिचर्ड को सिखाता है। एक रात जब फ्रेडी बैठकर रम पी रहा था तब उसे कई आवाजें सुनाई देती है जो कि आइलैंड के दूसरी तरफ से आ रही थी। जब सुबह होती है तो फ्रेडी उस जगह का मुआयना करने के लिए जाता है जहां उसे एक पत्थर पे मांस और खून दिखाई देता है। ये सब देखकर फ्रेडी वहां से तुरंत भाग जाता है और रात को बच्चों को चेतावनी देता है कि आइलैंड की दूसरी तरफ नहीं जाना। अब बच्चों को लगता है कि आइलैंड की दूसरी तरफ कुछ ना कुछ है, इसलिए फ्रेडी इतना डर रहा है। एक रात फ्रेडी बच्चों के साथ डांस कर रहा होता है और नशे में धुत सो जाता है, जिसे देखकर बच्चे भी सो जाते हैं। लेकिन रात को फिर से फ्रेडी जाग जाता है और रम का कैन लेकर पास के आइलैंड में चला जाता है। जब सुबह होती है तो रिचर्ड और एमलिन फ्रेडी को ढूंढने लगती है और उन्हें वो मिल भी जाता है जो कि दूसरे आइलैंड पे होता है। फ्रेडी और एमलिन नाव लेके उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो मरा पड़ा है। अब फ्रेडी के जाने के बाद बच्चे बहुत अकेले हो गए थे। वो अपना कुछ सामान लेकर पास वाले आइलैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं जहां वो पेडी की सिखाई हुई बातों को फॉलो करते हैं। वो रहने के लिए अपना घर बनाते हैं और ऐसे ही अपना वक्त बिताते रहते हैं। अब वो काफी बड़े हो चुके थे, अब उन्होंने यहाँ पर सरवाइव करना सीख लिया था और दोनों खुश भी रहने लगे थे। क्योंकि वो दोनों बड़े हो चुके थे इसलिए वो एक में एक पर अट्रैक्ट भी होते थे। अपने बॉडी में आए फिजिकल चेंजेस की वजह से वो जाने अनजाने में एक में एक को नोटिस करने लगे थे, लेकिन उन्हें इन सब का कोई ज्ञान नहीं था। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ये फीलिंग्स क्या होती है। एक दिन एमलिन स्विमिंग कर रही थी, तभी वो अचानक पानी में ब्लड देखती है और बहुत डर जाती है। वो तुरंत रिचर्ड को आवाज लगाती है और बाद में वो नोटिस करती है कि वो ब्लड उसी के बॉडी से आ रहा था। दरअसल एम्बलिन के फर्स्ट पीरियड हुए थे। जब रिचर्ड वहां आता है तो वो डर जाती है और पानी से दूर रहने के लिए कहती है। फिर बाद में रिचर्ड एम्बलिन से पूछता है कि वो ब्लीडिंग क्यों हो रही थी। तब एम्बलिन कहती है कि मुझे नहीं पता। रिचर्ड को लग रहा था कि उसे अंदरूनी कोई चोट लगी है, इसलिए वो एम्बलिन की चोट देखना चाहता था, पर एम्बलिन उसे कुछ भी नहीं बताती, जिससे रिचर्ड गुस्सा होके चला गया। वो कहता है कि तुम मुझे हर बात नहीं बताती हो। अब एम्बलिन भी रिचर्ड के ऊपर अट्रैक्ट हो रही थी, तो अब रिचर्ड भी एम्बलिन की तरफ देखता रहता था। वो फिजिकली एम्बलिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। एक दिन एम्बलिन को कहीं से ड्रम बजने की आवाज आ रही थी, तो एम्बलिन उसी आवाज की तरफ जाती है और रिचर्ड मछली पकड़ रहा था। जब वो आइलैंड के ऊपर चढ़कर देखती है तो उसे लगा कि वो आवाज दूसरे आइलैंड से आ रही है, जिसे वो लोग छोड़कर दूसरे आइलैंड पर आ गए थे। एम्बलिन थोड़ा और आगे बढ़ती है जहां उसे एक मूर्ति दिखाई देती है और जरा वो पास जाती है तो वहां से उसे खून दिखाई देता है, जिसे देखकर एम्बलिन डर कर वहां से भाग जाती है और भागते भागते रिचर्ड के पास जाती है और उसे उस स्टैचू के बारे में बताती है। पर रिचर्ड उसे डांटता है क्योंकि वो आइलैंड के दूसरी तरफ गई थी। एक रात एम्बलिन सो रही थी और तभी उसे एक सपना आता है कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है, जिससे वो एकदम से नींद से जाग जाती है और रिचर्ड के गले लग जाती है और उसे कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। रिचर्ड कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ और वो रिचर्ड को किस करती है, जिस वजह से रिचर्ड अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और एम्बलिन उसे धक्का देकर डांटती है। अब रात हो चुकी है और एम्बलिन बिस्तर पर सोई है।
तभी पीछे से रिचर्ड उसे छूने की कोशिश करता है और एमलिन तुरंत जग जाती है और उसे डांट कर वहां से भगा देती है। रिचर्ड पूरी तरह से एमलिन की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था और एमलिन उसकी फीलिंग्स समझ नहीं पा रही थी। सुबह होते ही रिचर्ड घर के बाहर जा रहा होता है तो एमलिन उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। रिचर्ड उसकी बात का जवाब नहीं देता और चले जाता है। तभी एमलिन भी उसके पीछे पीछे जाती है और वो देखती है कि रिचर्ड वहाँ कुछ कर रहा है, पर वो क्या कर रहा है उसे समझ नहीं आता और उसे वो आवाज लगाती है जिससे रिचर्ड गुस्सा हो जाता है। एक दिन रिचर्ड पेड़ के ऊपर से शिप को देखता है और वो तुरंत घर की तरफ भागता है क्योंकि वहाँ उन्होंने सिग्नल देने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रखी थी। एमलिन ने भी उस शिप को देख लिया था लेकिन एमलिन ने वो लकड़ियां नहीं जलाई। फिर रिचर्ड आता है और उससे पूछता है कि तुमने लकड़ियां क्यों नहीं जलाई, तो एमलिन कहती है कि उसे ये जगह काफी पसंद है और वो अब यही रहना चाहती थी। लेकिन रिचर्ड यहाँ नहीं रहना चाहता था। वो एक डोंगी बनाता है और कुछ खाने पीने का सामान उसमें रखकर आइलैंड छोड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़े दूर जाते ही उसकी डोंगी टूट जाती है और वो वापस वही आ जाता है जहाँ एमलिन उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस दिन क्या कर रहे थे। रिचर्ड कहता है कि ये गलत है, तुम मुझे चुप चुप के देखती हो। तो एमलिन भी कहती है कि तुम भी मुझे देखते हो जब मैं बिना कपड़े के होती हूँ। रिचर्ड एमलिन का मजाक उड़ाता है और नारियल्स अपने छाती पे रखकर उसे चिढ़ाता है तो एमलिन उसके सर पर एक नारियल फेंकती है। बदले में रिचर्ड भी उसे एक थप्पड़ मार देता है और घर जाकर एमलिन का सारा सामान घर के बाहर फेंक देता है। वो कहता है कि इसे मैंने बनाया है और तुम यहाँ नहीं रह सकती। इस वजह से एमलिन को एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ता है। इसी बीच एमलिन उस पुतले पर फूल रखने जाती है क्योंकि उसका मानना था कि वो गॉड है। जब वो वापस आ रही थी तो उसका पैर एक जहरीली मछली के ऊपर पड़ जाता है जिससे कि वो बहुत ही बीमार हो जाती है। अब बहुत टाइम से रिचर्ड ने एमलिन को नहीं देखा था तो वो उसे देखने के लिए उसकी गुफा के पास जाता है। एमलिन की हालत देखकर रिचर्ड उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो एमलिन कहती है कि मेरा पैर एक मछली के ऊपर पड़ गया था जो कि एक पत्थर जैसी दिखती थी। एमलिन की हालत बहुत ही खराब थी और रिचर्ड उसे देखकर डर रहा था। एमलिन कहती है कि मुझे गॉड के पास ले चलो और रिचर्ड ऐसा ही करता है और उसे गॉड के पास ले जाता है जहाँ कुछ टाइम आराम करने के बाद एमलिन अचानक ठीक होने लगती है। वो दोनों वहाँ कुछ देर और बैठते हैं और दोनों अब साथ में रहने भी लगे थे। एक बार वो दोनों साथ बैठकर फ्रूट खा रहे थे तभी वो एक में को किस करते हैं। अब इस बार वो दोनों नहीं रुक पाते और फिजिकली रिलेशन बना ही डालते हैं। पहली बार उन्होंने इस फीलिंग को समझा था और इसे महसूस किया था। उन्हें अब ये एहसास हो चुका था कि प्यार क्या होता है। तो अब वो बहुत खुश थे और वो हर रात हर दिन इस फीलिंग को महसूस करना चाहते थे और महसूस करते भी थे। और ऐसे ही बहुत सारे दिन निकल जाते हैं। एक दिन रिचर्ड एमलिन को अलग बैठा हुआ देखता है। वो उससे पूछता है कि क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तब एमलिन कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत काफी खराब है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कुछ है। रिचर्ड एमलिन के पेट पर हाथ रखता है तो उसे कुछ मूवमेंट महसूस होती है। रिचर्ड उससे पूछता है कि तुमने अपने पेट को कैसे हिलाया। एमलिन कहती है कि मुझे नहीं पता, ये अपने आप ही हिलता है। उन्हें इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। एक रात रिचर्ड को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो भागते हुए वही जाता है जहाँ वो देखता है कि इस आइलैंड पर उनके अलावा भी कुछ और लोग हैं। दरअसल वो एक जंगली आदिवासी थे जो कि अपने ही आदमी की बलि यहाँ चढ़ाते थे। ये देख के रिचर्ड डर के वहाँ से भाग जाता है। जब वो वापस आ रहा होता है तब वो देखता है कि एमलिन दर्द से चिल्ला रही थी। उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका था और वो रिचर्ड की मदद से एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो उस बच्चे को लेकर घर आते हैं पर वो बच्चा रोए ही जा रहा था। रिचर्ड को लगता है कि वो भूखा था तो उसे वो पानी पिलाता है, फ्रूट्स खिलाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाता। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए एमलिन उसे अपने सीने से लगाती है तो वो देखती है कि वो बच्चा उसका दूध पी रहा है और बच्चा रोना बंद कर देता है। तो वो समझ जाते हैं कि इसे क्या चाहिए। इसके बाद रिचर्ड एमलिन को डांटता है और उसे चेतावनी देता है कि वो आइलैंड के दूसरी तरफ ना जाए। एक दिन वो पुरानी नाव लेकर पुराने आइलैंड पर जाता है जहाँ पैडी का कंकाल पड़ा था। वो उन हड्डियों को देखकर शरीर की बनावट को समझता है। उन दोनों के बीच उनका बच्चा आने से वो दोनों काफी खुश थे। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमलिन उस बच्चे को तैरना सिखा रही है और ऐसे ही सीखते सीखते वो बच्चा अभी बड़ा हो चुका था। वो तीनों पूरा दिन साथ में खेला करते थे। एक दिन वो लोग जब मर्ड बात कर रहे थे तब हम देखते हैं कि रिचर्ड के फादर उस आइलैंड के पास पहुंचते हैं। वो रिचर्ड को देख लेते हैं पर उन्हें लगा कि वो उसके बच्चे नहीं हो सकते तो वो वहां से निकल जाते हैं। रिचर्ड और एमलिन ने भी उस बोट को देख लिया था पर वो अभी वापस घर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि यही उनकी दुनिया बन चुकी थी। एक दिन वो पुराने आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां पर वो पेडी के साथ आए थे। वहां जाकर वो पुरानी चीजों को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करते हैं।
इसी बीच वो बच्चा जहरीली बेरीज को तोड़कर अलग रख देता है। वापस आते टाइम वो बच्चा नाव की कमान को नीचे फेंक देता है और एमलिन उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो वो रिचर्ड को आवाज लगाती है, जो कि कुछ फ्रूट्स लेने के लिए पीछे रह गया था। वो आता है और पानी में कूद जाता है। तभी एमलिन देखती है कि उसके पीछे से शार्क आ रही है। एमलिन रिचर्ड को बचाने के लिए दूसरी पतवार भी शार्क को फेंककर मारती है, जिससे कि रिचर्ड बच जाता है। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, अब उनके पास कोई चीज नहीं थी जो जिसकी वजह से वो आइलैंड पर वापस जा सके। वो अब समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुके थे। उनके पास ना खाना था ना पानी था। वो लोग तो भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन उनके साथ उनका बच्चा था जो कि ये सब नहीं कर पाता था और उन्हें उसकी चिंता थी। और ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। भूख की वजह से वो बच्चा वो बेरीज खा लेता है, जिसे एमलिन देख लेती है। अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो खा चुका था। रिचर्ड और एमलिन अपने बच्चे का दुख नहीं भुला पा रहे थे, तो वो फैसला करते हैं कि वो भी आधी आधी बेरीज खाकर इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका बच्चा मरा नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ था। तब अचानक से रिचर्ड के फादर को उनकी नाव दिखती है और वो उनके नाव की तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि उनके बच्चे जिंदा है और इसी सीन के बाद ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है मुझे जरूर बताना कमेंट कर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलूंगा ऐसे